नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखी कहानी पाजेब। तो चलिए सुनते हैं। बाबा भागीरथ जी विचित्र पुरुष हैं। मन में आया वैसे ही रहते हैं। अपने से बाहर भी कुछ है जिसका असर व्यक्ति पर होना चाहिए। इसकी सूचना मानो उन्हें प्राप्त नहीं है। समाज अगर कुछ है तो ठीक है हो, सरकार अगर कुछ है तो अवश्य हो, किंतु इस कारण किसी के मन को कष्ट ना हो, इसका पता वे रखेंगे। यही क्यों उनसे भरसक सबको आराम पहुँचे, इसका भी ख्याल वह रखेंगे। और बस, इसके आगे उनके नज़दीक दुनिया जैसी है वैसी ही नहीं है। मैं कहता हूँ यह ठीक नहीं है। दुनिया है और इसमें निपकर चलना पहली बात है। इससे बाहर जाकर तो गुजारा है नहीं। इससे अगर विद्रोह भी करना हो तो उससे मिलकर ही हो सकेगा। दुनिया से अजीब अलग रूठे हुए बनने से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग हैं जो दाढ़ी रखते हैं और कुछ लोग हैं जो दाढ़ी नहीं रखते। अपना अपना तरीका है। जो दाढ़ी रखते हैं वे रखने के तरीके से रखते हैं। उन्हें मालूम होता है कि यह दाढ़ी है, कोई झाड़ी नहीं है, जिसके ना कुछ अर्थ हैं ना प्रयोजन। और दाढ़ी नहीं रखते हैं तो सेव किया कीजिए। और कपड़ों में पतलून है, पजामा है, धोती है, कुर्ता कमीज कोट बास्कट है। अब दाढ़ी रखना ना रखना और कपड़ों में ऊपर गिनाई चीज़ों को छोड़कर कोई अपनी ही ईजाद करके पहनना और 16 में 15 आने उद्घारे बदन ही रहना, मैं कहता हूँ यह भी कुछ समझदारी है। लेकिन बाबा भागीरथ पर किसी का बस चले तो बाबा भागीरथ कैसे। मैंने एक दिन कहा, देखिए बाबा जी, आदमी जो समझता है ठीक है, उसे फिर उसके साथ कसकर देखना होगा। जिसे दुनिया समझती है कि ठीक है, उनके समन्वय से जो मिले वही तो व्यक्ति का मार्ग है। क्योंकि आदमी अपने में पूरा कहाँ है। पूर्ण होने के लिए उसे समाज की अपेक्षा नहीं है क्या। बात यह है कि मैं अपने मन के ऊपर से बाबा जी को टालना चाहता हूँ। मन उन पर जाकर कुछ सुख नहीं पाता। उसमें कुछ विद्रोह, एक बेचैनी सी होती है। बाबा को देखकर जी में होता है कि तेरी प्रतिष्ठा, तेरी दुनियादारी, तेरी कामयाबी झूठी है, झूठ है, छल है। चाहता हूँ बाबा पर दया कर डालूँ और इस तरह अपने बड़प्पन को स्थिर रखूँ, संभाले रखूँ, पर यह होते होता नहीं। बाबा को सामने पाकर बड़प्पन हठात मुझ पर से खिसकने लगता है, उतरकर जैसे मुझे छोड़ जाने को उतारू हो जाता है। तब उस बाबा और उसकी सारी फिलॉसफी पर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन कभी वह 350 मासिक पाता था, मेरा सीनियर था, गणमान्य था, और आज है कि 400 पाता है और उसे ठौर का ठिकाना नहीं है और मित्रों का कृपा नुजीवी हो, समझिए, बनकर उसे रहना होता है। उसे मैं पागल कह सकूं, वैरागी कह सकूं, साधु सन्यासी कह सकूं तो मुझे चैन पड़ जाए। क्योंकि समाज की रीति नीति में इन लोगों के लिए जगह है। समाज उन्हें पहचान सकता है। कहा पागल है तो चलो छुट्टी हुई इस बाबा से। लेकिन इस तरह की छुट्टी मुझे किसी भांति नहीं मिलती। और वह सदा इतना खुश और इतना पक्का और ताज़ा रहता है कि मन ही मन में कितना ही झुंझलाऊं। उसके प्रति एक प्रकार की श्रद्धा से भी मुझसे बचा नहीं जाता है। बाबा ने कहा, देखो भाई, समाज से मैं इनकार नहीं करता। जिसको मैं सही कहूँ, मन हो तो क्यों ना समाज उसे गलत माने। स्वतंत्रता चाहने वाला मैं समाज को तो और भी स्वतंत्र कर दूँगा। मैं तो कहता हूँ जिसको अपने लिए सही समझे उसी को समाज मेरे लिए निषिद्ध ठहरा सकता है। मैं यदि अपने समर्थन में उसका विरोध करूं तो उसका धर्म है
कि अपने समर्थन में मेरा विरोध करे, यहाँ तक कि मैं चुप हो जाऊं, नहीं तो मिट जाऊं। समाज ने ईसा को सूली पर चढ़ाकर समाज धर्म की प्रतिष्ठा ही की, किंतु ईसा को यदि ईसा बनना था तो सूली पर भी चढ़ना था। समाज को समाज में रहने के लिए उसी तरह ईसा को जो ईसा बने बिना मानता न था, सूली दिए बिना न रहना था। सूली चढ़ने वाला ईसा समाज के इस दायित्व को जानता था। इसी से अपने कंधों सलीब लेकर वह बत्थे स्थल गया। कोई अड़चन उसने बत्थिकों के काम में उपस्थित नहीं की। अब मैं यह कहता हूँ कि अपने ऊपर समाज को पूर्ण स्वतंत्रता देकर यह नियति को अपने ही रूप में संपन्न करने का अधिकार ईसा को नहीं हो जाता। समाज के हाथों जब वह खुशी से सूली चढ़ने को उद्यत है, तब ईसा ईसा बने बिना किस भांति रह सकता है। इसलिए व्यक्ति अपने लिए समाज की ओर नहीं भी देख सकता है, बल्कि नहीं देखना चाहिए। अगर उसमें समाज के दंड से बनने की इच्छा नहीं है और वह समाज का हितैषी ही बना रहकर उसके दंड का स्वागत कर सकता है। अगर दुनिया मुझे पागल कहेगी तब भी मैं उसका बुरा ना सोचूंगा। मुझे पीड़ा देगी तब भी उसकी कल्याण कामना करूंगा। यह मानने के बाद क्या अपने मुताबिक चलने का हक मेरा ना मानोगे? देखा आपने, यह बाबा भागीरथ हैं। इस बाबा भागीरथ को आप समझते हैं? कभी जीवन में आराम मिल सकेगा, सफलता मिल सकेगी? क्या नहीं समझते कि उम्र भर उसे मोहताज और आवारा ही रहना होगा? और आइए मैं आपको सुनाऊं बाबा के बाबापन का एक रोज क्या गुल खिला। किस्मत समझिए कि बाबा मौत से बाल बाल बच गया, नहीं तो विधान की ओर से तैयारी में कमी न रखी गई थी। और आप जानते हैं क्या, उसके बाद भी बाबा को होश नहीं हुआ है और वह वही है। मास्टर दीननाथ जी की 11 वर्ष की लड़की सुखदा को 5-6 रोज से उनके घर आए बाबा भागीरथ जी से एक भेद की खबर मिली है, जिसने उसके चित्त को भी भ्रम में डाल दिया है। बाबा ने उसे बताया है कि राम जी ने उसे एक जामुन के पेड़ के ऊपर लटका दिया था। वहाँ वह कीं 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 खूब रो रही थी। दया करके बाबा ने वहाँ से उसे उतार लिया और यहाँ आकर फिर उसकी माँ को पालने को दे दिया। समझी कि नहीं? चाहे तो अपनी माँ से पूछ ले कि तू कहाँ से आई थी, बाबा ही दे गया था कि नहीं? लड़की ने कहा, नहीं नहीं नहीं, झूठ, बिल्कुल झूठ। और तभी वह सोचने लगी कि जामुन के पेड़ पे लटकी वह नन्ही सी कैसी लगती होगी। भागीरथ जी ने कहा, इसमें क्या बात है, जाकर अपनी माँ से पूछाओ। माँ से पूछा तो उसने भी बता दिया कि हाँ ठीक तो है, पेड़ के ऊपर ही तो भागीरथ जी ने उसे पाया था। लड़की ने आंख फाड़कर पूछा, अच्छा? माँ ने पूछा, तो तुम बाबा जी के संग जाएगी? बेटी ने कहा, हाँ बाबा जी के संग जाऊंगी, तू तो मुझे मारती है। और इस तरह जाने किस किस तरह बालकों को रिझा और हिला लेने में भागीरथ जी सा दूसरा आदमी ना होगा। सुखदा बाबूजी और माँ को भूलकर सदा बाबा जी के ही सिर चढ़ी रहती है और उसके सिर कहो बाबा जी चढ़े रहते हैं। मास्टर दीनानाथ जी से उन्होंने कहा, देखो मास्टर जी, यह स्कूल बिल्कुल गलत बात है। जब तक हम रहें लड़की किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगी और सबसे बड़ी शिक्षा खुली हवा में घुमाना है। आप छोड़िए सुखदा को मेरे ऊपर, अभी तो 1 महीने में यहाँ हूँ। सो लड़की अब स्कूल नहीं जाती, सुबह दोपहर शाम जाने कहाँ कहाँ बाबा जी के साथ नई नई चीज़ें देखने जाती है। 1-2 घंटे बाबा जी ही उसे पढ़ा भी देते हैं। जाड़े के दिन थे, 10 बजे होंगे। मीठी मीठी धूप फैली थी और निष्कलशन बाग में घास पर बैठे बाबा भागीरथ जी और सुश्री सुखदा जी बातें कर रहे थे और बाग के बाहर भी 2-3 आदमी घूम रहे थे। यहाँ एक बात ख्याल चाहिए कि सुखदा सुंदर है, गोरी है, देखने से अच्छे घर की मालूम होती है।
अच्छी सी साफ साड़ी है, पैरों में बढ़िया चप्पल। भागीरथ जी नंगे पैर हैं, जिनमें बिबाइयाँ फट रही हैं। उघारे बदन, बस एक मटमैले रंग का जांघिया है। 6 महीने की दाढ़ी है, रंग धूप से पक्का तांबिया। सुखदा ने पूछा, बाबा जी, यह चौराहों पर आदमी क्यों खड़े रहते हैं? अच्छा बताओ, इस चौराहे पर जो खड़ा था कौन था? लड़की ने बताया, सिपाही। भागीरथ ने कहा, हाँ, सिपाही है। जानती हो क्यों रहता है? आते जाते तांगे मोटरों को वह रास्ता बताता है, नहीं तो वे लड़ जाएं। इनका नाम पुलिस है, ये पुलिस के सिपाही हैं। इनसे डरना नहीं चाहिए, समझी? ये लोगों की मदद के लिए हैं। तुम डरती तो नहीं? नहीं। हाँ, डरना कभी नहीं चाहिए। अच्छा, धोती यहीं उतार जाओ, जांघिया तो है ना? जाओ। जितनी तरह की कल घास बताई थी, ढूंढकर उसके नमूने लाओ तो। लड़की चली गई। इतने में एक आदमी आकर पूछने लगा, आप कहाँ रहते हैं? हम कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। यहीं क्या, दिल्ली में? किस मोहल्ले में? बाबा जी ने कहा, क्यों, तुमको मेरे मोहल्ले से खास काम है क्या? आदमी ने कहा, हिंदू हो या मुसलमान? बाबा जी को यह बड़ा विचित्र लगा। कहा, भाई, हम जो हैं, जहाँ रहते हैं। तुम जाओ, अपना काम देखो। इतने में लड़की आ गई और एक अजनबी को देखकर मनमारी वहाँ बैठ गई। बाबा जी ने पूछा, क्यों बेटी? आदमी ने पूछा, यह लड़की कौन है? बाबा जी को इस आदमी का यह सवाल बहुत बुरा मालूम हुआ। कहा, तुमको इससे मतलब? जाओ, अपना रास्ता देखो। आदमी चला गया और लड़की ने घास दिखानी शुरू की। इतने में एक आदमी और आया। बोला, आप कितनी देर तक यहाँ बैठेंगे? हमारी तबीयत। मैं पूछता हूँ, घंटे, 2 घंटे, आखिर कितनी देर तक आप यहाँ हैं? तुम सुनते नहीं हो? बाबा जी ने कहा, हमारी तबीयत है, तब तक हम यहाँ हैं। आदमी ने कहा, अच्छी बात है, और वह चला गया। बाबा जी के मन पर किसी तरह की कोई जूं नहीं रेंगी और देखा गया। बगीचे के बाहर टहलते हुए आदमियों की संख्या 2-3 से 6-7 हो गई है। उसमें एक बावर्दी पुलिस का सिपाही भी है। लड़की का उत्साह अकारण मंद पड़ने लगा और उसका जी बैठने लगा। बाबा जी ने कहा, देखो सुखी, मैंने 6 तरह की घास तुम्हें बताई थी और 6 इस बगीचे में हैं। तुम लाई 4 ही। लड़की ने कहा, बाबा जी, घर चलो। क्यों? बाबा जी की समझ में जैसे यह बात बिल्कुल नहीं आई। नहीं, हम तो घर चलेंगे। अच्छी बात है, चलो। दोनों उठकर चले। बगीचे से बाहर निकले तो वे 6 आदमी भी पीछे पीछे चले। अब बाबा जी ने जाना कि दाल में कुछ काला है, पर उन्हें आशंका से अधिक कौतूहल हुआ और वे दोनों चुपचाप चलते रहे। फरलांग भर गए होंगे कि 50-60 आदमी हो गए। एक बावर्दी घुड़सवार भी साथ दिखाई देने लगा। सब अपने अपने अनुमानों से भरे थे और पुलिस के लिए शीघ्र एक यह काम भी हो गया कि जनता के इन भरे हुए सदस्यों को मर्यादा से आगे बढ़ने से थामे रहें। जरूर मुसलमान गुंडा है, बाबा बनकर लड़कियां भगाता है, बदमाश। मुसलमान नहीं है, है हिंदू, पर गुंडा है। लड़की किसकी है? देखते हो कहाँ जाता है? देखना निकल ना जाए। बदमाश आज पकड़ा गया। पुलिस ने कहा, पीछे रहो, पीछे रहो। खुशी से भरी जनता घुड़सवार पुलिसमैन के पीछे बाढ़ सी बढ़ती और उमड़ती हुई चलने लगी। यह क्या कम सौभाग्य की बात है कि साक्षात एक ऐसी पापी के दर्शन हो रहे हैं। क्या है, क्या है? देखते नहीं सामने क्या है? ओह, यह पाजी। कृतार्थ होकर अत्यंत उत्साह के साथ पूछने वाला भीड़ के साथ हो लिया। अपना नाम इसने मौला बख्श बताया है, पर है असली जुनुद्दीन यही है। जुनुद्दीन। 100 के 6 नोट इसके जांघिए की जेब में मिले हैं। अब ले जाकर लड़की बेच देता।
अजी इनका ग्रोह है ग्रोह। मुसलमान क्यों बढ़ रहे हैं? इसी से तो। कौन कहता है लड़की मुसलमान ख़ानदान की है और यह शख्स हिंदू गुंडा है? झूठ, मुसलमान है। हरगिज नहीं, काफिर है। वह जिंदा क्यों है? तुम झूठे हो, तुम नालायक हो। कोई मर्द नहीं है जो ये यहीं उसे करनी का मज़ा चखा दे। पुलिस, पीछे रहो पीछे रहो। भीड़ बढ़ती ही चली गई। हिंदू भी थे, मुसलमान भी। इसमें दो राय न थी कि यह शख्स जिंदा न बचने पाए। और सचमुच सबको यह बुरा मालूम हो रहा था कि यह पुलिस कौन चीज़ है जो सामने आकर उनके और उस बदमाश के बीच, यानी इंसाफ और जुर्म के बीच हायल है। रेल का पुल आते आते 3-4 हज़ार आदमी हो गए होंगे। जैसे समंदर के बीच में बूंद बूंद नहीं होती, वैसे ही भीड़ में आदमी आदमी नहीं रहता। भीड़ का अपने में एक अस्तित्व होता है और एक व्यक्तित्व। वह आतर्क भी होता है। सीधे चलो कोतवाली कोतवाली। लड़की सहमी सहमी चल रही थी। उसने जोर से भागीरथ जी का हाथ पकड़ रखा था। उसकी समझ में न आता था यह क्या है। एक निःशब्द त्रास उसके मन पर छा रहा था और बाबा जी को भी बोध हो रहा था कि परिस्थिति साधारण नहीं दिख रही है। लोगों की भ्रूरता और मूर्खता पर उन्हें बड़ी झुंझलाहट हो रही थी। घुड़सवार ने आगे बढ़कर बाबा से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? आप देख तो रहे हैं मैं जिधर जा रहा हूँ। किस मोहल्ले में रहते हो? जिसमें रहता हूँ वहीं जा रहा हूँ। मैं घर जाऊँगी बाबा जी, घर। पुल के आगे उनका रास्ता मुड़ता था। मुड़ने लगे तभी घुड़सवार ने उनके सामने आकर कहा, सीधे चलना होगा। यह बाबा के लिए अप्रत्याशित था। पूछा, कहाँ? कोतवाली। क्यों? मैं कहता हूँ इसलिए। आप कहते हैं इसलिए या भीड़ कहती है इसलिए? सवार ने उत्तर न दिया। वह लौट गया और उसने समझ लिया यह आदमी वैसा नहीं है जैसा ख्याल है। दोनों चुपचाप सीधे कोतवाली की तरफ बढ़ चले। जुलूस पीछे पीछे आ रहा था। बात अब तक दूर दूर तक फैल गई थी। अब चौक से भी जुलूस को गुजरना हुआ। 5 से 10, 15, 20 हज़ार तक भीड़ पहुंच गई। टेलीफोन से पुलिस के कई दस्ते आ गए थे, पर भीड़ को शांत रखना मुश्किल हो रहा था। शोर बेहद था और उसमें एक पक्ष भी पड़ने लगे थे, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष। परिस्थिति भीषण होती जा रही थी और लड़की के कारण बाबा जी को चिंता होने लगी थी, पर मालूम होता था बात अब बस से बाहर हो गई है। क्या मेरी बात सुनने योग्य इस जन स्थिति में कोई होगा? अरे यह लड़की तो दीनानाथ की है। दीनानाथ, हेडमास्टर दीनानाथ। ओह, दीनानाथ की। चुटकी बजाते बात फैल गई कि दीनानाथ की लड़की को एक मुसलमान गुंडा उड़ा कर ले आया है। हिंदू पक्ष के क्रोध की सीमा न रही और मुस्लिम पक्ष का उत्साह तनिक मंद हो गया। तब दो एक मुसलमानों को सूझा कि पुलिस से कहें कि मामले की जांच भी पहले की या नहीं। दो एक शरीफ मुसलमान उस समय पुलिस इंस्पेक्टर के पास गए। तभी बाबा जी ने इंस्पेक्टर के पास पहुंचकर कहा, आप यह क्या गजब कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? आखिर इस बेचारी लड़की को तो बाप के पास जाने दीजिए। पता मैं बताता हूँ। सिपाही के साथ लड़की को घर भेज दीजिए। मैं आपके सामने ही हूँ। मुसलमान सज्जनों ने कहा, जी हाँ कोतवाल साहब, यह शरीफ आदमी मालूम होते हैं। पता तो लीजिए कि क्या बात है। पुलिस भीड़ में से उन्हें एक खाली दुकान की तरफ ले गई। वहाँ बाबा जी ने मकान का पता दिया और तय हुआ कि एक सिपाही वहाँ जाए, पूरी बात मालूम करके आए। तब तक दोनों यहीं रहें। इस बीच बात आग की तरह फैलती रही। महावीर दल, अर्जुन सेना, भीम सेना संगठन, हिंदू रक्षा सभा और अखाड़ा बजरंगबली आदि सदल बल मौके पर आ गए।
इधर हुसैन गोल और रफ़ीकाने इस्लाम तथा रज़ाकाराने दीन भी चौकन्ने हो गए। इधर दीनानाथ जी 4 मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे। दीनानाथ जी की लड़की भाग ली गई। यह इस सभा से उस सभा तक सबको मालूम हो गया था। दीनानाथ को ये बतलाने की या इनसे पूछने की ज़रूरत किसी को नहीं हुई थी। वह निश्चिंत प्रसन्न भोजन कर रहे थे, तभी नौकर ने खबर दी, बाबूजी, एक सिपाही आपको पूछ रहा है। क्या चाहता है? पूछता है आपकी कोई लड़की है। अबे है तो उससे क्या है? कहता है ज़रूरी काम से दरोगा साहब ने फ़ौरन आपको बुलाया है। कह दो मुझे फुर्सत नहीं है। नौकर गया और फिर लौटकर उसने खबर दी, जी वह तो जाता ही नहीं। कहता है आपकी लड़की वहाँ है और आपका वहाँ चलना बहुत ज़रूरी है। होने दो लड़की वहाँ, मैं अभी नहीं जा सकता। और वह आदमी अभी नहीं जाना चाहता तो उसे खड़ा रहने दो वहीं। नौकर गया और दोस्तों में फिर ठट्टा होने लगा। देखो यह पुलिस है, कोई गुलाम बैठा है कि फ़ौरन हुक्म पर दौड़ा जाए। आखिर लड़की कहाँ है? होती कहाँ? भागीरथ जी के साथ है। फिर उनके साथ कहीं भी हो, फिक्र क्या है? उधर जनता में न्याय की भूख और हिंसा की प्यास खूब बढ़ रही थी। चौक में एक दुकान के भीतर बेंच पर भागीरथ जी बैठे थे। उनसे चिपटी सिमटी सुखदा कुर्सी पर इंस्पेक्टर थे, आसपास सिपाही। और चौक की चौड़ी सड़क एक फर्लांग तक नरमुंडों से पटी थी। जो सिपाही भेजा गया था उसके लौटने की प्रतीक्षा की जा रही थी। न्याय रुका हुआ था, जनता खाली थी और उसका मद उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। बातचीत से दरोगा जी को मालूम हो गया था कि यह बाबा शरीफ आदमी है, लेकिन इस भूखी और मतवाली जनता के बीच में अब इस बाबा को आज़ाद छोड़ना जानवरों के बीच में छोड़ना है, फिर उसकी बोटी बाकी ना बचेगी। सिपाही ने आकर खबर दी कि मास्टर दीनानाथ ने उसे घर से बेइज्जत करके निकाल दिया है और कुछ जवाब नहीं दिया। इस पर तय हुआ कि दोनों को कोतवाली ले चलना होगा, लेकिन पैदल ले चलना खतरे से खाली ना था। इससे तांगा मंगवाया गया। तांगा चला और भीड़ भी चली। देखो पुलिस तो चकमा देता था, अब जाएगा कहाँ? अब तो यहीं इसको बहिश्त दिखाई देगी। दरोगा तांगे में आगे बैठे थे, लड़की के साथ बाबा पीछे। उस वक्त लड़के बाबा पर कंकड़ियाँ फेंक निकले थे। लोग बेंत चुभ रहे थे, कभी कभी जूते भी पास आ गिरते थे और लड़की बाबा की गोद में दुबकी जा रही थी। ज्यों त्यों दोनों कोतवाली के अंदर ले जाए गए और भीड़ बाहर तैनात हो गई। शहर भर में सनसनी फैल गई थी। दल के दल कोतवाली के सामने पहुंच रहे थे। कोई खाली हाथ ना था। लाठी डंडे बल्लम जिससे जो हुआ साथ ले आया था। सबको खबर थी, मास्टर दीनानाथ की लड़की उड़ाई गई। मास्टर दीनानाथ की अजी 16 वर्ष की है, तुमने नहीं देखा? खूबसूरत की गजब की खूबसूरत। अभी ब्याह नहीं हुआ और पढ़ाओ लड़कियों को, जब ही तो वह जल्दी करना चाहिए। सगाई हो गई थी, वह बैसाख में हो जाता। अजी पहले से लाख साख होगी, नहीं तो इतनी उम्र की लड़की को कौन ले जा सकता है। इधर यह सब कुछ था, उधर मास्टर दीनानाथ के कानों भनक ना थी। उन्हें अचरज अवस्था कि अभी तक सुखदा और भागीरथ जी घूमकर आए नहीं, पर सोच लेते थे अब आते ही होंगे। चिंता की ज़रूरत हो सकती है, यह संभावना तक उनके पास ना फटकती थी। तभी पड़ोसी मनोहर लाल बाहर से ही चिल्लाते घर में दाखिल हुए, मास्टर जी लड़की मिल गई। क्या? अजी लड़की गायब हो गई थी ना, वह मिल गई और वह गुंडा भी पकड़ लिया गया है। लाइए मिठाई खिलाइए। क्या कह रहे हैं आप? मैं कहता हूँ अब से होशियार रहना चाहिए। मुसलमानों को आप जानते ही नहीं हैं। जी हाँ, और बनिए कांग्रेसी।
आस्तीन के सांप है साहब, आस्तीन के। दीनानाथ जी ने कुछ हंसना भी चाहा, लेकिन बाहें पकड़कर उतावली से पूछा, मनोहर लाल क्या कह रहे हो? अजी मैं वहीं से आ रहा हूँ। लखूखा आदमी इकट्ठा है, उसकी बोटी भी बच जाए तो मेरा नाम नहीं साला। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ इकट्ठा है? कहाँ से? जनाब वहाँ से जहाँ अब भी गुंडा मौजूद है और लड़की भी है। आप लड़की की शादी क्यों नहीं कर देते? मनोहर लाल। दोनों बाहों से मनोहर लाल को झकझोरकर दीनानाथ ने पूछा, कहाँ हैं वे लोग? कहाँ हैं? क्यों, क्या अब भी कोतवाली में वह नहीं बैठा है? लेकिन मैं कहता हूँ कुछ दम का और मेहमान है वह, फिर तो उसका बाल भी नहीं मिलेगा। दीनानाथ ने साइकिल संभाली और भागे। भीड़ के पास पहुँचे तो किसी ने उन्हें पहचानकर बधाइयाँ दी। मास्टर जी, लड़की मिल गई। यही मास्टर है, इसी की लड़की है, शर्म की बात है। जगह दो जगह। लड़की की हिफाजत होती नहीं, पढ़ाने का शौक़ है, बुरा हो इस पढ़ाई का। भीड़ को चीरते हुए दीनानाथ कोतवाली में दाखिल हुए। लड़की के बाप के आने की बात पर भीड़ में नशे की एक और लहर आ गई। अंदर दरोगा साहब ने कहा, आइए मास्टर साहब आइए। यह आप क्या गजब कर रहे हैं? लड़की कहाँ है? उस कमरे में पहुँचे तो लड़की इनसे चिपट गई। दरोगा जी ने पूछा, यह आपकी लड़की है? जी हाँ साहब, और यह मेरे दोस्त बाबा भागीरथ जी हैं। ओहो माफ़ कीजिए, इनको बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी। लेकिन जनाब आपने भी तो गजब किया, देखिए ना कितना हुजूम जमा है। विचार होने लगा कि इस भीड़ में से कैसे बाबा जी को ले जाना होगा। आखिर यह सोचा कि मास्टर जी साथ रहेंगे तब ज़्यादा खतरा नहीं है। पुलिस की मदद से तांगे में सवार हुए और मास्टर जी बराबर साइकिल लेकर चले। मास्टर जी, यह गुंडा है। अरे मास्टर की लड़की भगाने वाला यही है, साला जाने न पाए। मास्टर ने चिल्लाया, अरे क्या गजब करते हो। लेकिन साहसी व्यक्तियों ने बढ़ बढ़कर भागीरथ जी के धौल धप्पे जमाने शुरू किए। तांगा दौड़ा, पत्थर फेंके। दीनानाथ साइकिल उड़ाते जा रहे थे। भीड़ यकायक कुछ स्तब्ध रह गई थी और तांगा इतने में निकल गया। यही कुशल हुई। लेकिन रास्ते में स्वयंसेवकों के दल अभी चले आ रहे थे। देखा, मास्टर दीनानाथ तांगे के बराबर साइकिल पर जा रहे हैं और तांगे पर लड़की के साथ एक मुसलमान सा बैठा है। मास्टर जी, यही है, और दे डंडा। मास्टर जी की लड़की यही तो है जी। और 5-7 आदमी दौड़े तांगे की तरफ लाठियाँ उठाए। कुछ लाठियाँ तांगे की छत पर पड़ीं, एक आध बाबा पर भी। पत्थर भी खासे बाबा को लगे, पर ज्यों त्यों आखिर तांगा घर पहुँच ही गया। लेकिन बाबा जी ने न अपना जांघिया बदला, न भले मनसों की तरह कुर्ता कमीज कुछ पहनना शुरू किया। ओहो बाबा जी आप थे। मैं मोटर पर जा रहा था, भीड़ मैंने भी देखी थी। क्या पता था आप वहाँ घिरे थे। आप भी खूब ही हैं। भीड़ तो हमने देखी थी, लेकिन बाबा जी आप ठीक तरह क्यों नहीं रहते? बाबा जी को इसमें कुछ सुख या दुख नहीं जान पड़ता कि वह मौत से बच गए। वह हंस देते हैं और बाबा छोड़कर कुछ और बनना नहीं चाहते। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।